वो तो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने उसमें चाहते हैं, मोदी जी दिल्ली के जा- खिलाफ जो शब्द बोले जा रहे हैं कि मोदी जी का भी वही हाल होगा जो पूर्व प्रधानमंत्री का किया गया है। आपको मालूम है वो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं? डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वो लोग धमकी दे रहे हैं। भाई साहब, है प्रीत यहाँ की रीत सजा, मैं गीत यहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। वहाँ गाने बज रहे हैं 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। क्या किसान मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए गाने सुनता है? कांग्रेस वालों तुम्हारा हाल तो निर्दलीय उम्मीदवार से भी बुरा हुआ। 4 लोगों ने खिड़की नहीं खोली, कांग्रेस पार्टी का युवराज आया है। ये हमारे सिख भाइयों को बदनाम कर रहे हैं वहां बैठ के, चंद गिने चुने लोग। आप गुरुद्वारे में जाके देखो, सेवा कर रहे हैं वो, खाना खिला रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं, आखिर कौन है फिर किसान कौन है? ये इसका एजेंडा भाई साहब, 24 से पहले 2 महीने रह गए इलेक्शन को। फिर इलेक्शन का मुद्दा है ये। इनका मोटिव ये है, चाकते फट्टे नापते गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम नु दिल्ली फुर्रा, ये ऐसे कर रहे हैं कि आखिर वो किसान नहीं तो सरकार खदेड़ दे अरे उनको। काहे बैठक काहे? अरे वो कह रहे हैं खालिस्तान, हम कह रहे हैं काहे बैठक कर रही है भाई? कौन सरकार क्यों बैठ रही है? आप 5वीं बार बैठक। पहले मेरी बात सुनो, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं खालसा जिंदाबाद है। खालिस्तान नहीं, खालसा, क्योंकि खालसा धर्म है उनका। किसान एकता जिंदाबाद है, जय जवान जय किसान। हम भी बोल रहे हैं भाई साहब, मगर किसान हो तो हम बोले। बॉर्डर कौन सा है? भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डटे हुए हैं। नहीं, ये हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर। अभी तो डर गया मैं पत्रकार आपसे पूछते टाइम पे कि बॉर्डर कौन सा है। ये हिंदुस्तान के अंदर 2 राज्यों के बीच में एक ऐसी दीवार बना दी गई है कि दिल्ली में इसलिए नहीं आने दिया जा रहा है कि पिछली बार जब लाल किले पे चढ़ाई करी थी तो आपको याद होगा कि क्या तांडव हुआ था। पुलिस वाले भाग रहे थे मजबूरी में, क्योंकि किसानों की भेष में जो लोग आके उपद्रव कर रहे हैं, उत्पाद मचा रहे हैं। किसानों के भेष में? आपने कहा किसानों के भेष में। बिल्कुल, वो किसान ही है, सरकार मानती है तभी ना बैठक कर रही है। चेक कर आए उनका नहीं, कार्ड। सरकार बैठती है। मालूम है किसान का कार्ड बनता है, मैं किसान नहीं हूँ ना, मैं किसान का बेटा हूँ। सरकार का बैठक किसके साथ? एक किसान का कार्ड बनता है, बुरा मत मानना। आपने उनका किसानों का कार्ड चेक करा? वहाँ गए हो आप गए हो कि नहीं? ये नो बता दो, झूठ मत बोलना। कैमरामैन फोकस करो पहले। मैं तो गया नहीं गए। आप जाके देखो, 20 लाख का ट्रैक्टर लेकर आ रहा है जो बंदा, और उसके ट्रैक्टर में 10 लाख का 5 लाख का डब्बा लगाया गाने वाला। क्या वो किसान उस ट्रैक्टर को लेके जाता होगा खेत में? किसानों को बदनाम किया जा रहा है उसके एवज में। हमारे किसान भाई पत्थर नहीं उठा सकते, क्योंकि किसान का बेटा ही बॉर्डर में रक्षा कर रहा है देश की, किसान का बेटा ही पुलिस में है, और किसान का बेटा ही आर्मी में है भाई साहब, और उनकी तरफ पत्थर नहीं उठाया जाएगा। और दूसरी बात, अगर कुछ किसान भाई जो वहाँ पर बेचारे मारे गए हैं, ऐसा सुनने में आया है, और कुछ पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, वो गलत हुआ है। उनके परिवारों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए, मगर जिस तरीके से इस मुद्दे को उग्र रूप दिया जा रहा है, मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है, ये कैसे साबित होगा कि वो किसान ही है? वो तो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने उसमें चाहते हैं, मोदी जी दिल्ली के जा- खिलाफ जो शब्द बोले जा रहे हैं कि मोदी जी का भी वही हाल होगा जो पूर्व प्रधानमंत्री का किया गया है। आपको मालूम है वो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं? डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वो लोग धमकी दे रहे हैं। भाई साहब, इस देश में संविधान है, इस देश में, जय श्री राम, इस देश में लोकतंत्र है, मगर लोकतंत्र के साथ साथ आप प्रधानमंत्री को अगर आप शब्द बोलोगे तो क्या आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जाएंगे? आप अपने पिताजी को गाली पड़वा लोगे? यस या नो पत्रकार? वो देश का प्रधानमंत्री चौकीदार है, वो देश के प्रधानमंत्री की माँ और बहन को भी गाली दे रहे हैं। आपको नहीं यकीन आ रहा तो वीडियो देखो, उसमें बीप लगाई जा रही है। वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। आज बिहार का किसान, आज छत्तीसगढ़ का किसान, आज मिजोरम का किसान, आज आंध्रा का किसान, हर राज्य का किसान, 29 राज्यों के किसान अगर 1 बोरी भी गेहूं देता है और 1 लाख बोरी गेहूं देता है तो किसान किसान होता है। मगर वो किसान है ये प्रूफ करो। अगर वो 6 महीने का राशन लेकर आए हैं तो 6 महीने तक खेत में कौन है ये प्रूफ करो। और अगर वो कहते हैं कि सानू खालिस्तान चाहिए, वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, तो कितना बुरा लगता होगा पत्रकार। शहीद भगत सिंह की धरती में एक अलग से देश मांगा जा रहा है। धरती किसान की माँ होती है, इसीलिए हम बोलते हैं भारत माता की जय। और आप भारत माता के टुकड़े की बात करते हो।
वो तो कह रहे हम शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाह रहे अगर हैं। ये शांतिपूर्वक आंदोलन है तो वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान से जोड़ दो। अगर आपको लगता है कि आप इतने काबिल हो, मैं उन सिख भाइयों के लिए नहीं बोल रहा जिन्होंने हमारे देश के लिए सेवा कर रहे हैं, वो बॉर्डर में हैं, उनको कितना बुरा लगता होगा, जो हमारे आर्मी में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और यहाँ चंद गिने चुने लोग आकर खालिस्तान की मांग करते हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ मैं खालसा का समर्थक हूँ। ये भाई भी बोलेगा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, मगर हम खालिस्तान के सपोर्टर नहीं हैं। क्या गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदुस्तान के लिए, सनातन धर्म के लिए इतने बलिदान दिए योद्धाओं ने, हमारे गुरुओं ने, क्या उन्होंने खालिस्तान के लिए दिए? अगर आज शहीद भगत सिंह होता तो क्या सोचता? क्या सोचता? वो ये सोचता कि भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं। शहीद भगत सिंह जी होते तो क्या सोचते? जय, हम तो खुद कह रहे हैं जय जवान जय किसान। वो तो अपने मांगों को पूरा करने के लिए कैसे मांगे? अगर आपके पिताजी आपकी कोई मांग ना माने तो आप उनका रास्ता रोक के खड़े हो जाते हो क्या पत्रकार? अरे आज 2500 एम्बुलेंस रोज की, कितनी? 2500। आखिर किसान ही है तो बैरिकेडिंग की क्या जरूरत है? आपको क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर आन दें? आपको मालूम है 2 साल पहले क्या हुआ था? धरने पे शांति से बैठना होता तो फिर ट्रैक्टर ट्रालियां या फिर ये जीसीबी और ये सब नहीं लेकर आते। आपको मालूम है वो जो वहाँ पर बैरिकेड है उसको उठाने के लिए मशीन आ गई, मगर जो गरीब किसान कह रहा है मेरे को अनाज बोने के लिए चाहिए, उसको जाके मदद दे दो। किसी गरीब लड़की की, आज पंजाब के युवा गिने चुने जो थोड़े बहुत युवा नशा करते हैं, क्या उनके विरोध में ड्रग्स के लिए या नशे के लिए इन्होंने कभी आंदोलन करा? नहीं करा। क्या कभी इन्होंने बोला कि भगवंत मान ने किसानों के लिए जो वादे करे थे वो इलेक्शन के बाद पूरे नहीं करे? क्या उसके लिए प्रोटेक्ट करा? नहीं करा। 6 महीने का राशन कहाँ से आया? 6 महीने के लिए रुकने की सुविधा कौन दे रहा है? बिजली पानी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है बताओ? लेकर आए हैं बिजली पानी, तो चलो वहाँ का स्थानीय जो व्यवस्था होगा, स्थानीय व्यवस्था है। इसका मतलब उसी राज्य के बॉर्डर से ही बिजली पानी मिल रहा है ना, सपोर्ट है ना। आज वहाँ पर डीजल और पेट्रोल की स्थिति, कितना करोड़ों रुपए का डीजल और पेट्रोल लग रहा है, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? आप जनरेटर चल रहे हैं वहाँ पे, अब आप कह रहे हो गरीब किसान की मांगे पूरी करो। किसकी? गरीब किसान, गरीब की किसान की। 20 लाख का ट्रैक्टर है, हम कहते हैं आप 1 करोड़ का ट्रैक्टर लो, हमें खुशी है। किसान भी ओडी में घूमे, मर्सिडीज में घूमे, मगर आप गरीब किसान बोल के 20 लाख का ट्रैक्टर जिसमें मट्टी का कण नहीं है। भाई साहब क्या खेत में जो ट्रैक्टर चलता है उसमें मट्टी लगती नहीं लगती? बिल्कुल लगती है, बिल्कुल लगती है। उसका टायर मट्टी से सना होता है। इनके टायर में मट्टी दिख रही है आपको? इनके टायर में मट्टी है। इनके तो बक्से भी ऐसे बज रहे हैं, डिचक 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 डिचक, जब भी चले जाओ। और एक भी जगह गाना नहीं बज रहा भारत माता का। है प्रीत यहाँ की रीत सजा, मैं गीत यहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। वहाँ गाने बज रहे हैं 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। क्या किसान मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए गाने सुनता है? नहीं। किसान पता क्या सुनता है? किसान सुनता है मट्टी के बारे में, किसान सुनता है एग्रीकल्चर के बारे में, और किसान सुनता है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन राहुल गांधी तो समर्थन में है, कह रहे हैं हमारी सरकार बना दो, पूरी मांग पूरा कर दे। कैसे कर देंगे वो? राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा, जिसे पप्पू जोड़ो आंदोलन है, भारत तो कभी टूटा नहीं, उस आंदोलन को छोड़ के वहां आ गया। रायपुर में उसके वो खिड़की खोल के 4 लोगों ने भी नहीं देखा कि राहुल गांधी गेट के बाहर खड़ा है। कांग्रेस वालों, तुम्हारा हाल तो निर्दलीय उम्मीदवार से भी बुरा हुआ। 4 लोगों ने खिड़की नहीं खोली। कांग्रेस पार्टी का युवराज आया है, कांग्रेस का युवराज। ऐसे युवराज अगर लोगों के घर होते हैं और जिनको राहुल गांधी पसंद हो, मैं तो कहता हूं उनके घर में भी राहुल गांधी जैसा बच्चा पैदा हो, बहुत बढ़िया, और वो भी युवराज बने। फिर कल पता क्या कह रहा है? कल वहां पर जीप में एक बंदे को लेके चढ़ गया और खड़े होके बोल रहा है उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। मैंने कहा पता नहीं क्या दिखा रहा है। बाद में कहता है आपकी किसी ने जेब मार ली, जेब काट ली। एक पार्टी का अध्यक्ष ऐसी बातें करता है? पता क्या कह रहा है? जिसने आपकी जेब मारी है वो अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, वो देश के उद्योगपति है, टैक्स पे ही है वो लोग। और जितना वो रोजगार अपनी कंपनी में भारत के लोगों को दे रहे हैं ना, तुम पत्थरबाजों को रोजगार देते थे,
और वो काम करने वालों को दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं उद्योगपतियों को सब कुछ दे दिए, किसान आंदोलन कर रहा है। तो ये एक भी बात तो तो कह बताइए ना जरा पत्रकार महोदय, रहे हैं। 2014 से पहले अडानी जी के बच्चे साइकिल में घूमते थे क्या? 2014 से पहले अंबानी जी क्या फटफट सेवा चलाते थे? 2014 से पहले मुकेश अंबानी क्या यहाँ पर वो उसमें घूमते थे, 3 व्हीलर पे? आज बने उद्योगपति ये लोग कांग्रेस के टाइम से है मेरे भाई। कब से? कांग्रेस के टाइम से। जिस टाइम पे चार्टर्ड प्लेन आया नहीं था ना भारत में, उस टाइम पे उनके पापा के लिए अमेरिका चार्टर्ड प्लेन आता था। उनको बोलते हैं धीरू भाई अंबानी, क्या स्वर्गीय। ये पढ़े लिखों की बात करते हैं। ए चिरकुट, तुम हमको गोबर भक्त बोलते हो? तुम्हारे चच्चा और तुम्हारे अब्बू और हमारे माता पिता तो पतंजलि में इलाज कराते हैं भाई साहब। कभी बीमार पड़े, भगवान ना करे, वहां पर गौमूत्र पी के ही कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। क्या? क्योंकि गाय के अंदर ही, गाय माता के गौमूत्र में 26 अलग पाए जाते हैं। कैंसर के इलाज के कितने? 26। ये लोग गोबर भक्त बोलते हैं। इनको गोबर का महत्व पता है? जिस घर में गोबर का लेप होता है ना, वहां पर हमेशा अच्छी ऊर्जा आती है। केजरीवाल और राहुल गांधी ऊर्जा नहीं आती। इनको क्या मालूम है? क्योंकि इन लोग खाते चिकन बर्गर। इसीलिए बोलता हूँ, गाय खाने वाला और गाय को पूजने वाला भाई नहीं हो सकता। किसान आंदोलन होता तो आप भी वहां होते। गोबर मंगा रहे हैं आजकल, देश विदेश गोबर मंगा रहे हैं आजकल, गोबर का यूज कर रहे हैं। गोबर मंगा रहा आप तो। अरे इनको क्या पता भाई साहब, ये हमारे सिख भाइयों को बदनाम कर रहे हैं वहां बैठ के। चंद गिने चुने लोग। आप गुरुद्वारे में जाके देखो, सेवा कर रहे हैं वो, सही है। खाना खिला रहे हैं। 50 डिग्री तापमान में रोटी सब्जी बनाते हैं, मेहनत करते हैं भाई साहब वो लोग। तो और राहुल ये पत्थर उठाते हैं ना भाई साहब, तो हमें यहाँ लगता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी नहीं बोला ऐसा काम करने का। गुरु नानक देव जी को हम लोग, कहना क्या चाहते हैं, आखिर कौन है फिर, किसान कौन है? ये इसका एजेंडा भाई साहब। रुपया। 24 से पहले 2 महीने रह गए इलेक्शन को। हाँ, फिर इलेक्शन का मुद्दा है ये। इनका मोटिव ये है, चाकते फट्टे नापते गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम नु दिल्ली फुर्रा। ये ऐसे कर रहे हैं वहाँ। ये किसान आंदोलन है कि चाकते फट्टे नापते गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम नु दिल्ली। ये किसान आंदोलन है? किसान डांस करता है, वो लड़का कर रहा है वही है शेड्यूल है, वही साडा रूल है। किसान डांस करता है भाई साहब। ऐसे किसान डांस करता है, मगर उसका एक समय होता है, शादी ब्याह घर के फंक्शन में। जब फसल कटेगी उसकी वो, अभी बैसाखी आएगी, बसंत पंचमी आएगी, तो हम भी करेंगे। मगर वहाँ जो डांस कर रहे हैं वो गलत है। वो पुलिस वालों को, आर्मी वालों को क्या दिखा रहे हैं? वो आर्मी वाले भी ना उसी किसान के घर के हैं। किसान का बेटा ही आर्मी में जाता है और किसान का बेटा ही पुलिस बनता है। अच्छा, एक किसान, आपने कहा कि जो है किसान अगर आवाज उठा रहा है और ये सरकार प्रूफ करो कि किसान वही है। हाँ। ये प्रूफ करो। अरे भाई प्रूफ है ही, अगर पंजाब से आया है आपने तो उनका आई कार्ड देखा है? पंजाब के सभी किसान है क्या? 29 राज्यों में किसान है। आपने कहा कि केवल proof करिए। केवल पंजाब के अलावा कोई और अच्छा सुनो, जिसके पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है मतलब वो किसान नहीं है ना? बोलो बोलो नहीं, क्यों बोलो। नहीं है भाई? जिसके पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है वो किसान नहीं है। बोलो बोलो। उन्हें किसान क्यों नहीं? हम इस बात के लिए कह रहे हैं कि आखिर वो किसान नहीं तो सरकार खदेड़ दे अरे उनको। काहे बैठक काहे? अरे वो कह रहे हैं खालिस्तान, हम कह रहे हैं काहे बैठक कर रही है भाई? कौन? सरकार क्यों बैठ रही है? आप 5वीं बार पहले बैठक। मेरी बात सुनो। हाँ। आप भी किसान के भेष में जाकर कहीं बैठ जाओ और जय किसान चिल्लाओ। आप भी किसान का सपोर्ट करो, तो ये कैसे प्रूफ होगा कि उस भीड़ में जाकर ये चेक करे कोई कि वो किसान है कि नहीं? कैसे प्रूफ होगा? वाली माहौल लगी। अब मैं बताऊं कैसे प्रूफ होगा। उसका एक ही तरीका है, ये जितना जहर बोल रहे हैं इनको बोलने दो। और क्या, शांत बैठे इससे पता लग जाएगा कि एक्चुअल में किसान कौन है। क्योंकि किसान कभी इतना जहर नहीं बोलता। किसान को खालिस्तान नहीं चाहिए किसान को। और अगर आपको पंजाब से इतना प्यार है तो सबसे पहले पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान में जो आधे से ज्यादा पंजाब है, उसके लिए हम भी आपके साथ चलेंगे। कहाँ? वहाँ चलें और वहाँ से हम। किसान यही तो कह रहे हैं कि भाई दिल्ली से नजदीक तो पाकिस्तान है। एक दिन आपने देखा होगा बयान उनका आया था कि जितना परेशानी हमें दिल्ली जाने में होता है उससे कहीं आसान हमें पाकिस्तान। तो जाके भेज दो। मेरी बात सुनो भाई साहब, दिन के लिए घूम के आ जाए ना। आप मोदी जी के आगे दरखास्त करो और शिफ्ट हो जाओ। हमें क्या लेना भाई साहब? हम तो नहीं कह रहे, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं खालसा जिंदाबाद है। हाँ, खालिस्तान नहीं, खालसा, क्योंकि खालसा धर्म है उनका। किसान एकता जिंदाबाद है। जय जवान जय किसान। हम भी बोल रहे हैं भाई साहब, मगर किसान हो तो हम बोले। आज वहां पर दोनों पक्षों में आपस में टकराव चल रहा है।
मारा तो किसी का लाल जाता है ना। क्या किसान ऐसा करेगा? और आर्मी वाले पुलिस वाले कहीं ना कहीं मजबूर हैं, या वो हाथ बांध के खड़े रहे ऐसे, मार खाते रहे, या फिर या प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। आप अपने पिताजी को गाली नहीं बकने दोगे, वो देश के चौकीदार को बक रहे हैं। आप बकने दोगे भाई साहब अपने पिताजी को गाली? वो देश के चौकीदार के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो सरकार बात करे ना, क्यों कैसे नहीं? बात करेगी? प्रधानमंत्री काहे नहीं संज्ञान में ले? मतलब मोदी जी उनके आंदोलन में जाके बैठ जाएं। ये वही पंजाब में मोदी जी जब एक पुल पे रोके गए थे, कह रहे अब आओ तो निकलने नहीं देंगे, और अब की बारी क्या कह रहे हैं? अब आओ तो निकलने नहीं आओ तो जाके दिखाना। देंगे। हाँ, आपको लगता है किसान ऐसे धमकी देता है प्रधानमंत्री को? नहीं भैया, मैं आतंकवादी, आप बोलो, मेरी बात सुनो भाई साहब।